वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड किया गया। डियर स्टूडेंट्स, 1897 में जे थॉमसन ने चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड की 1.7588 इंटू 10⁻11 कॉलम्स पर केजी। ई ओवर एम वैल्यू 1897 में जे थॉमसन ने फाइंड की। उसके बाद 1909 में आर ए मिलीकॉन इसने इलेक्ट्रॉन का चार्ज फाइंड किया, दैट वाज 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम। इन दो क्वांटिटीज को फाइंड करने का जो मेन मकसद था वो इलेक्ट्रॉन के मास तक पहुंचना था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक इतना छोटा पार्टिकल है कि आप इसके मास को किसी वेट बैलेंस के जरिए मालूम नहीं कर सकते। तो किस तरह से फिर इलेक्ट्रॉन का मास मालूम किया गया? स्टूडेंट्स देखिए, E बाय M इक्वल है किसके? 1.7588 इंटू 10⁻11 कॉलम पर केजी। और जो E की वैल्यू है वो है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम। तो E की वैल्यू यहां पे इस रेशो में पुट करें, ये आपके पास आ जाएगा 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम डिवाइडेड बाय m, जो हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू 1.7588 इंटू 10⁻11 कॉलम पर केजी। स्टूडेंट्स हमें मैथ्स चाहिए, तो आप मैथ्स को इस साइड पे ले जाएं और ये वैल्यू इधर ले आएं। तो मैथ्स इक्वल आएगी किसके? 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम डिवाइडेड बाय 1.7588 इंटू 10⁻11 कॉलम पर केजी। अब डियर स्टूडेंट्स जरा गौर से देखिएगा ये डिवीजन कैसे की जाती है। मैं इसको 1.602 को और 1.7588 को, मैं इनका गौर से देखिएगा, मैं इनके ये वाले अगर डिजिट्स खत्म कर दूं तो ये बन जाएगा 1.6 डिवाइडेड बाय 1.7। अब 1 डिवाइडेड बाय 1 तो इक्वल टू 1 होता है, लेकिन जब आप जानते हैं कि न्यूमरेटर थोड़ा सा छोटा हो और डिनोमिनेटर थोड़ा सा बड़ा हो तो आंसर 1 से थोड़ा सा छोटा आता है, इसलिए इसका आंसर आएगा तकरीबन 0.9 इंटू 10⁻⁻। अब देखिए ऊपर -19 है और नीचे से अगर 10⁻11 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये 10⁻−11 बन जाएगा। तो कॉलम को कॉलम से कैंसिल कर दें तो 10⁻−19 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻−11 किलोग्राम्स पर केजी, ऊपर जाके केजी हो जाएगा। अब ये आपके पास आ जाएगा 0.9 इंटू 10⁻−30 केजी, या आप इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁻−31 केजी। तो ये आपके पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की पहली वैल्यू आ चुकी है, जो किसमें है? किलोग्राम्स में। तो इस तरह से किलोग्राम्स में ये वैल्यू आ जाती है। अब स्टूडेंट्स अगर हम चाहते हैं कि ग्राम्स में इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो K है ये इक्वल होता है 10⁻³ के, किलो की वैल्यू होती है। तो 9 इंटू 10⁻⁻31, ये देखें इस K की जगह पे आप 10⁻³ लिख दें और ग्राम को वैसे ही रहने दें, तो ये M इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम्स आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स एक इलेक्ट्रॉन का मास अब हमने किस में फाइंड कर लिया? ग्राम्स में। तो दो वैल्यूज हो गई, एक किलोग्राम में और दूसरा ग्राम्स में।
अब अगर हमें कहा जाए कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आप फाइंड करें, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो एक इलेक्ट्रॉन का मास है इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 इंटू 10⁻23 यानी एवोगैड्रोस नंबर से। तो जब एक इलेक्ट्रॉन के मास को एवोगैड्रोस नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास आ जाएगा। तो m इज इक्वल टू, देखें अगर सिंप्लीफाई करना हो तो मैं 0.2 को अगर खत्म कर दूं, यानी 2 को खत्म कर देता हूं, तो 6 इंटू 9 क्या आता है 54 इंटू 10⁻⁻5 ग्राम। -5 ग्राम कैसे आया, क्योंकि -28 और 23 जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये -5 आ जाएगा। अब आप अगर ग्राम से मिलीग्राम में चेंज करना चाहते हैं वैल्यू को, तो आपको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये -5 था, इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 54 इंटू 10⁻⁻², लेकिन अब ये हो गया मिलीग्राम। और इसको आप यूं भी तो लिख सकते हैं m इज इक्वल टू 54.0 इंटू 10⁻² मिलीग्राम। 54.0 या 54 एक ही बात है। अब इस पॉइंट को आप 2 डिजिट्स अगर लेफ्ट पे ले जाएं तो ये 10⁻² खत्म हो सकता है, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.54 मिलीग्राम। तो ये 0.54 मिलीग्राम किसका मास है, ये इलेक्ट्रॉन के 1 मोल का मास है। तो पहली वैल्यू ये आ गई किलोग्राम्स में, दूसरी वैल्यू आ गई ग्राम्स में, तीसरी वैल्यू आ गई 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा। इसी तरह अगर हम ये चाहें कि इलेक्ट्रॉन का AMU में मास क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट में, तो तकरीबन 5.4 इंटू 10⁻⁻4 एटॉमिक मास यूनिट, ऑलमोस्ट इतना ये मास होता है। तो ये कितनी वैल्यू है, 4th वैल्यू। तो जब भी आप कोई एंट्री टेस्ट दे रहे होते हैं, आप नीट के स्टूडेंट हैं, JEE के स्टूडेंट हैं, या आप MD कैट ECAT दे रहे हैं, तो आपने ये बात जहन में रखनी है कि ये 4 वैल्यूज़ इलेक्ट्रॉन के मास की इंपॉर्टेंट होती हैं, kg, ग्राम्स, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड फाइनली द मास इन द AMU।